बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, NA 245 का इलेक्शन कराची की सियासत को चेंज कर गया। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि आने वाला ये इलेक्शन बहुत सारी चीज़ें कराची की जो सवाल निशान है उसमें से पर्दा उठाएगा, और हुआ भी कुछ इस तरह। PTI ने MQM को कराची से एक तरीके से फारिग कर दिया। बहुत सारी कल वो सोशल मीडिया में चलते रहे कि MQM की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, किसी ने बोला बाय बाय MQM, किसी ने बोला गुड बाय, किसी ने बोला फिनिश MQM। लेकिन बहरहाल हमें पता था कि मुकाबला टफ होगा, क्योंकि MQM को MQM से मुंसलिक 2-3 जो पार्टियाँ इनकी हिस्सेदार हुई हैं उसमें से 3 पार्टियाँ लड़ रही थी। फारूक सत्तार लड़ रहे थे, MQM महाजुर कौमी मूवमेंट लड़ रही थी, MQM हैदराबाद लड़ रही थी, मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहे थे। तो हमें थोड़ा था कि वोट डिवाइड होंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि 16,000 वोटों से MQM कराची के दिन में हारेगी। तो बहरहाल एक चीज़ तय हो गई, अब इनको अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। अभी तक किसी भी रहनुमा का कोई बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ना ही उन्होंने डिनाइल किया है। इस वक्त वो शॉक के फेस में है। तो बहरहाल कराची में PTI वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने साबित किया जो बातें थी। बाकी पार्टियों को जितनी जल्दी हो सके ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। कराची की आवाम का यहाँ की पार्टियों से एतमाद उठ गया है, उनके लीडरान से कम उठ गया है। यूँ कि जो कुछ कराची में होता रहा वो ये हल्का MQM का था, ये लाखों वोट से जीती थी MQM। और इसमें मतलब इधर ना पीपल्स पार्टी थी, ना ही और कोई जमात थी, इधर यही एक थे। और ये उन हलकों में से है जो MQM का खंबा हल्का होता था। बड़ी कोशिश की फारूक सत्तार को कैंडिडेट बना दिया जाए। फारूक सत्तार पता नहीं क्या समझ रहे थे। फारूक भाई, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। आज आपको पता लग गया होगा फेस वैल्यू का कुछ नहीं होता। आप पार्टी होती है, और आपकी ये जो पार्टी है हैदराबाद, आपको भी पता लग जाना चाहिए कि लोग, हमने कमिट लिए जाके लोगों से, वहाँ सुने, आप लोग भी सुने होंगे सोशल मीडिया में भी। और उसमें अब तुम ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ना ही अब वो कोई ऐसा कोई माहौल है कि कोई आदमी कोई बात ना बोल सके। सब ने खुल के बोला कि भाई ये क़यादत है MQM की, इसमें से किसी पर एतबार नहीं है, सब न्यूट्रल है, सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। क्या किया इन्होंने इमरान खान को छोड़ के इन्होंने PDM का साथ दिया। क्या मिला? गवर्नर मिला इनको, कोई इनको एडमिनिस्ट्रेटर मिला, कोई भी चीज़ मिली, कोई लोग रिहा हुए, कोई केस ख़त्म हुआ, मिसिंग पर्सन, मतलब जो इनकी शादी, कोई एक चीज़ पूरी नहीं हुई। शिपिंग की गवर्नमेंट उनको मिनिस्ट्री मिल गई, उसके मज़े कर रहे हैं। और शायद और कुछ मिला है, तभी वसीम अख्तर जैसे आदमी की ज़ुबान बंद है। पेट्रोल कहाँ कितना बढ़ गया। 2 रुपये बढ़ने पे गवर्नमेंट छोड़ देते थे PS पार्टी की, रात भर मनाते थे, 2 दिन मनाने के बाद फिर ये गवर्नमेंट में आते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मनवा के। आज 20-20, 30-30 रुपये बढ़ जाते हैं, इनके मुंह से जुमला नहीं मिलता। बिजली का बिल कहाँ पहुँच गया, MQM को कोई उनके पे जूँ ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें काउंट हो रही होती है। कतरा जो जमा होता है ना, एक दिन लोटा भर जाता है, या भर गया है। अब आपको ये बात समझ लेना चाहिए। डिनाइल के शौक के फेस से बाहर आए, बैठे, रिकनसाइल करें कि क्या हुआ है आपसे, और फिर दोबारा आप कोशिश करें। तो फिर अब इस टेक टाइम, रेल गुजर की दोबारा मुड़ के आएगी, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुश्किल है, नई लीडरशिप आनी होगी। इस लीडरशिप पे तो इनका एतबार बनता नज़र नहीं आ रहा। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहरहाल जितनी जल्दी हो सके बाकी जमातें भी ये जान लें कि इस वक्त जो फेस है तकरीबन PTI का टाइम है, और वो उस वक्त मोस्ट पॉपुलर जमात पाकिस्तान की बन गई है, एक्सेप्ट सिंध में अभी इनका असर रसूख नहीं गया है, वहाँ नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब सिंध में बुरे हालात, अभी हालिया बारिशों में जो आगे जाके बताएंगे जितनी तबाही हुई है, कोई नहीं खड़ा उधर, सिर्फ पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है और वही उनकी गा रही है, वही उनके दुख दर्द में साथ है। पहले भी यही वजह है कि वहाँ के लोगों का वहाँ अभी भी PS पार्टी में एतमाद है कि वो लोग उनके लिए कर रहे हैं, खड़े होते हैं और कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। या MQM ने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ना महंगाई पर आवाज़ उठाई, ना बिजली पे, ना तेल पे, किसी चीज़ पर भी नहीं, और वो चिल करके बैठे रहे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अब मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक MPA से बात हो रही थी। PTI के शब्बीर कुरैशी है, कराची की सियासत पे बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं, और इस हल्के के इलेक्शन में बहुत अहम जिम्मेदारी थी। उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था
कि महमूद मौलवी जीतने जा रहे हैं और अच्छी तादाद से जीतने जा रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई 120 से ज़्यादा यूसीज जीतने जा रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो होगी। उसको मेयर के लिए किसी बोला हम शामिल करेंगे जो जो हमारे साथ आएगा, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी एक बात थी और बाकी बात पार्टियों से भी और इनसे भी हम मज़ीद बात करेंगे और आपको सुनाएंगे भी। और उनका ये भी कहना था कि अब ये MKM और पीपल्स पार्टी ये बल्दियाती इलेक्शन से भागने का वो करेगी, कोई रास्ता ढूंढेंगी। और अभी हमें एक और ख़बर भी मिली है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन 45 दिन के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं। इसकी एक तो वजह हालिया बारिशें हैं, ख़ास तौर से जो हैदराबाद से आगे का सारा इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उधर और बारिशों की भी उम्मीद है और पानी जमा है, स्कूल कॉलेज उधर जहाँ पोलिंग स्टेशन बनते हैं वो पानी भरा हुआ है, तो वो मुमकिन भी नहीं है। कराची में हो सकते हैं, अब ये नहीं हो सकता कि कराची में हो जाए और वहाँ नहीं हो। हमारा कुछ इंतज़ामी मसाइल भी हैं, कुछ सियासी वजूहात भी हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन अब 28 तारीख को होंगे, अब ये कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में होते नज़र आ रहे हैं। अगर नवंबर में इलेक्शन अनाउंस हो गए मरकज़ी, जिसकी की बहुत उम्मीद है, इमरान खान का मुतालबा है। बहरहाल अब फ़िलहाल ये इलेक्शन दूसरे फेज़ के होते नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि ये बारिशों ने जो पाकिस्तान का इस बार रुख किया है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। सिंध में हालिया बारिशों में इतनी तबाही हुई है कि जितनी कहें कम है। मीडिया में भी इतना नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे। बलूचिस्तान में तो क़यामत आई हुई है। हम अपने पिछले प्रोग्रामों में और भी सोशल मीडिया के प्रोग्रामों में लोग लगे हुए हैं, अपनी मदद आप लोग उनको कर रहे हैं। लोग इंडिविजुअली तौर पे जा रहे हैं, इमदाद पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, फ़ौज भी कोशिश कर रही है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा किया जाता था पिछले ज़ल्ज़लों में, सैलाबों में। इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत हमें तलाश करनी होंगी कि ऐसा क्यों हुआ। और वहाँ के लोग, ख़ासतौर से बलूचिस्तान के लोग, अपने लीडरान को, सियासी जमात के लीडरान को, रहनुमाओं को, अपने MPA को तलाश कर रहे हैं आगे पीछे। भाई कोई हमारा मसीहा वो किधर है जो हमसे वोट लेने आता था? वो किधर है हमारा सरदार? वो किधर है हमारा डेरा? कोई नज़र नहीं आ रहा। वो बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, पानी के अंदर चारपाई डाल के। तो मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा, खुदारा जो कुछ भी आपके कपड़े हैं फालतू आपके, उससे ज़्यादा वो उधर भेजें। कोई कंबल है, कोई जिनस है, कुछ भी चप्पल है, जूते हैं, जो भेज सकते हैं भेजें यार। वो उनकी नज़रें आपकी तरफ है और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आप उधर भेजें। और उधर जो उनका तो बुरा हाल है और उधर मरने वालों की तादाद भी सैकड़ों में पहुंच चुकी है और बढ़ती जा रही है। और वी नेवर नोज़ कि जब ये बारिश रुकेगी तो कितनी बीमारियां आएंगी। जो पानी खड़ा है, डेंगी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, डेंगी ने सर उठा लिया और ये बारिशों में बहुत वो हुआ। बाकी लाड़काना में, मठियारी में, शदादकोट में, टंडोलयार में, हैदराबाद में, ठट्टा में, मैं किस जगह का नाम लूँ? इतना पानी, 328 मिलीमीटर एक दिन में बारिश होगी। मकसद अगर हम ये तारीख उठा के देखें, दुनिया में इतनी बारिशें चंद ही दफ़ा हुई हैं। तो मुझे तो लग रहा है जैसे बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या, वाकई क़यामत करीब है। अभी कोरिया में सुना था 400 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी कि हज़ारों सालों में मिसाल नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था वहाँ के लोग कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया है और ये बारिश अब कभी थमेगी नहीं और हर चीज़ तैर रही थी। इसी तरह जब सिंध में वहाँ कच्चे मकानात होते हैं, छोटी गलियाँ होती हैं, पानी जैसे बढ़ता जाता है, वहाँ जब 4-4, 5-5 फीट बारिश हो जाएगी तो कहाँ जाएगा पानी? कोई जादू तो है नहीं, कोई छड़ी तो है नहीं, कोई गड्ढा तो है नहीं जिसमें गिर जाएगा, खड़ा ही रहता है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे बहुत तबाही हुई है और फसलें ख़राब हो गई, वहाँ की मवेशी मर गए, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अफसोस की बात है, कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान एक होकर मदद करता था, अब नहीं कर रहा। हम क्यों ऐसे बेहस हो गए? इसकी क्या वजूहत है? कि हमारा इदारों पे से एतमाद उड़ गया, आवाम से उड़ गया, सियासी जमातों से उड़ गया, कहाँ जा रहे हैं?
प्रोग्राम के आखिर में कल से एक खबर चल रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कल रात गए से कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। इसका बहुत शदीद रद्द-ए-अमल होगा। एक तो हर चीज़ में देर कर देते हैं। अगर आपको उसको गिरफ्तार करना था, केस बनाना तो बहुत पहले बना लेते, तब ईजी था। अब उसको गिरफ्तार करना वो नहीं थी फिल्म डॉन, अब डॉन को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है। ये इस किस्म की चीज़ें निकल गए हैं, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं इमरान खान। अब उनको गिरफ्तार करने का मकसद है पाकिस्तान जैम हो जाएगा, ये जो जीटी रोड है, ये रोड है, ये सब बंद हो जाएंगी और लोग बाहर निकल आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब पहले डॉलर का चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का चल रहा है। तो इस बात को हुकूमती जिम्मेदारों से हम कहते हैं कि कोई बैठ के कोई और हल निकालें, कोई और तरीके से करें, और करना भी है कानून के पाबंद तो उनको हाउस अरेस्ट करें या बेल करके कानून कटहरे में लाएं। उन पे जो केस है चलाएं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो खुद भी कहते आए, हम भी कहते आए, हर पार्टी कहती है ईमान, करता कोई नहीं है, कहते सब है। हम भी कह रहे हैं अखलाकन कि कानून सबके लिए बराबर होता नहीं है, ना इसके लिए होगा। तो आप इसको जो है ना बहुत एहतियात से सोच समझ के फैसला करें इमरान खान को गिरफ्तार करने का, और करें तो बहुत तरीके से टैकल करें। इसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज भी आ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान जो है ना, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि कराची का अल्ताफ़ हुसैन बन गया है। वो अब आप लोगों ने देख ही लिया। कोई नहीं जानता था महमूद मौलवी को, बहुत थोड़े से लोग जानते थे। 16,000 वोट से उसने हराया है। इसी तरीके से वो जिसको भी खड़ा कर देगा ना, वो जीतने के पोजीशन में है। और वो पाकिस्तान का अल्ताफ़ हुसैन बन गया है। अल्ताफ़ हुसैन इसलिए बोलो कि कराची के लोग बड़े आराम से समझते हैं उसकी ज़ुबान के, वो अल्ताफ़ हुसैन क्या था, वो जो बोलता था वो होता था। अब वो उस नेचर पे पहुंच गया है। अब ये देखें ना, लोग बोलते हैं जी घड़ी चोर है, घड़ी बेच दी उसने, हार बेच दिया, सबको पता है। बोलते तो क्या हुआ, बाकी ने भी तो बेचा है, नाम लेके बेचते, फला विजन में नहीं बेचा था, फला ने नहीं बेचा था, तो क्या हो गया। बोलते इतने अकाउंट मिले, इसके ये मिले, उसके बाहर से फंड मिले, तो बोला तो क्या हुआ, वो भी तो सारे अरबों रुपये लेके चले गए। मतलब आवाम मानने को तैयार ही नहीं है। आप कुछ भी बोल दो, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में तो आपको पता है आज़ाद है, वो तो बोलते हैं इतनी शादी की, तलाक़ें करा के शादी, तो क्या हुआ, नवाज शरीफ ने नहीं की क्या, वो भी मिसाल देते हैं, नाम देते हैं। तो हर चीज़ का उनके पास जवाब है। वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना मसीहा माना हुआ है, और इस बात को टाइम लगेगा। एक ही हल है कि जैसे गिर रहा था पिछली हुकूमत में, आपने अपने आप इसको वजन से गिरने नहीं दिया, बचा लिया, फिर दोबारा हुकूमत में आए और फिर कुछ करे तो गिरे। हाल फिलहाल तो ये पोजीशन है। बाकी आप सबसे आखिर में फिर गुजारिश है कि बलूचिस्तान का और सिंध के जो गरीब लोगों का बहुत ख्याल करें। जो चीज़ जितना बेयर कर सकते हैं आप लोग, जितना एक्स्ट्रा है वो करके उनको भेजें किसी भी तरीके से। बहुत से लोग भेज रहे हैं, उनका साथ दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।